गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने क्या किया था, हम लोग ईपी बोर्ड का जो मैथ चलता है ना, ये वाली बुक कक्षा 6 का, हम लोग उसी को शुरू किए हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो अभ्यास 1A का हम सवाल लगा रहे थे। जैसा हम हमेशा से करते आए हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले उस चैप्टर का नियम कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने समझ लिया था और हमने 1 से 3 तक का सवाल लगा भी लिया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से लगाना था। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 से लगाना था। कहाँ से लगाना था? क्वेश्चन नंबर 3 से लगाना था। और क्वेश्चन नंबर 3 को लगाने से पहले जो 3 के आगे के सवाल है, पूरा हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब 1 बाई 1 करके इस वीडियो में सवाल लगाएंगे। तो अगर आपके पास ये वाला किताब है तो बेहतर है आप किताब खोल लीजिए। अभ्यास 1A, ये वाला एक्सरसाइज 1A। अगर किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 करके फटाफट सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। संख्या ऐसे दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, ये दिया है। संख्या दिया, अंकों को छाटिए। तो मतलब जैसे मान लीजिए हम ये लिख दें, हम कह दें अंकों को छाटिए, तो देखिए ये संख्या है, पूरा मिल के संख्या, और संख्या अंकों के मिलने से बनती है। तो ये संख्या किन किन अंकों से बनी है? 5 से, 6 से, 8 से। ये हमने छाट दिया ऐसे। तो उसी तरह से इसको छाटेंगे। जैसे मान लीजिए ये 760 लिखा है, अब छाटिए तो 7 है, 6 है, 0 है। समझ में आया कि नहीं। कोई अगर संख्या, एक ही संख्या 2 बार आ जाए, जैसे मान लीजिए ये आ जाए, अब इसमें हम कह दें अंकों को छाटिए, तो आप छाटेंगे तो 7। अब 2 बार 6 है तो 2 बार 6 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ऐसे। ये अंकों को हमने छाट दिया। समझ में आया कि नहीं। तो कोई संख्या में अगर 2 बार एक ही अंक है तो बार बार अंक नहीं लिखेंगे, एक ही बार इन संख्याओं के अंकों को छाट देंगे। छाटने का मतलब अलग अलग लिख देंगे। उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है तो छाट देंगे। देखिए इसका क्या होगा, 1 है और 0 है। ठीक है, इस वाले का, इसका देखिए 1 है। अब 2 बार 1 है तो बार बार 1 नहीं लिखेंगे, एक ही बार। इसमें देखिए क्या है, 1 है और 8 है। इसमें देखिए इसका तो सिर्फ 0 ही है। इसका देखिए क्या है, 3 है। तो ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं। ये वाला आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं। हमने अंकों को क्या किया, छाट दिया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। कहने का मतलब क्या है समझना। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। अंक दिया है, क्या दिया है, 1, 2, 3। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। अब कह रहा है कि इन अंकों को मिलाकर अब सभी इतनी तरह की संख्याएं बनाइए कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने 123 बना दिया तो फिर दोबारा आप 123 नहीं लिखेंगे। मान लीजिए आपने अगर 321 बना दिया तो 321 आप दोबारा नहीं लिखेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा न हो। सॉरी, पुनरावृत्ति मतलब था दोबारा, और कहा है कि पुनरावृत्ति न हो, इसका मतलब कि कोई भी संख्या दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखना होगा क्या है, क्या कि ये अंक दिए हैं तो इससे कितनी संख्याएं बन सकती हैं हम लोग बनाएंगे। अगर आप पलट के, उलट पलट के जैसे चाहे तैसे बनाना है बस। कितनी संख्याएं बनेंगी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा, लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे। 1 अंकों 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं, तो कौन कौन संख्याएं बनेंगी। देखो 1, 2, 3 ले लो, बन जाएगा। ठीक है, अब अगर 2 को लेते तो 2, 1, 3 ले लो, 213 हो जाएगा। अब देखिए 321 हो जाएगा। और कोई संख्या होगा, 312 होगा, हम 312 हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, 321 हो गया है। और कोई होगा, 231 होगा, 231। और देखिए क्या होगा, ऐसे बस उलट पलट के, कभी 3 इधर रखिए, कभी 1 इधर रखिए, कभी 2 इधर रखिए, कभी 2 इधर रखिए। पलट पलट के बनाना है। हाँ, एक ही चीज 2 बार नहीं होनी चाहिए। जैसे 123 आ गया तो अब दोबारा 123 नहीं लिखेंगे। 213 आ गया तो दोबारा 213 नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमें बनाना है। तो 123 हो गया, 213, 321, 312, 231। और देखो कोई बढ़ रहा है, 213 हो गया है, 123 हो गया है, 231 हो गया है, और कोई बच रहा है 123, 132।
132 नहीं हुआ, हो जाएगा 132। और देखो कोई है 123, 213, 321, पहले 1 2 3, फिर 2 1 3, फिर ये 132 और क्या होगा 123 होगा। 123 हो चुका है, हाँ हो चुका है। 132 हो चुका है। 231, 213 हो चुका है। 213, 231, 231 हो चुका है। 312, 321, 321 हो चुका है। तो देखो पलट पलट के बनाएंगे तो इससे कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 123, 213, 321, 312, 231, 132। समझ में आया कि नहीं? इतनी संख्या इससे क्या हो सकती है, बन सकती है 1 2 3 से। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह बचा है तो आगे इसी में चलेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अगर एक छूटा होगा तो बनाना है ऐसे ही, वैसे इसके अलावा कोई बनेगा तो नहीं। 123, 213, 321, 312, 231, 132 कोई छूटा है? 312 बनेगा, 312 हो गया है। 321 तो 1 2 3 से 1 2 3 ये जो अंक है उससे कितनी संख्याएं बन सकती है? इतनी संख्याएं बन सकती हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ अगर 1 2 छोटा होगा तो नियम पता है, बना लीजिएगा, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 5, वैसे छूटा नहीं होगा, ट्राई तो हम कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। जैसे उससे बनाए हैं, अब इससे बनाएंगे। अब देखिएगा, याद रखिएगा अगर 0 3 5 दिया है, 0 3 5 से बनाने वाली मतलब बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका ये क्या बोलते हैं, कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे, कभी भी 0 को पहले पर नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 को पहले पर रखने पे ये 2 डिजिट हो जाएगा। जबकि हमें 3 अंक दिया है, तो तीनों अंकों से 3 अंक की संख्या बनानी है। समझ में आया कि नहीं? तो कभी भी 0 पहले ये ऐसे नहीं होगा कि उसके बाद कोई संख्या लिखा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी 0 होगा बीच में या तो सबसे इधर इस वाले हाथ से, ये वाला है ना, जैसे जय हिंद, इस वाले साइड से लेंगे तो इधर हो सकता है, लेकिन इधर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? देखना कैसे बनाएंगे, ऐसे ही पलट के बनाओ ना, बनाओ। देखो 305 हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या क्या बनेगा? अब 350 हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या बनेगा? 530 होगा, 503 बनेगा। और कुछ बनेगा? 350, 305, 530, 503, 530, 350। अब तो कोई संख्या बनेगी नहीं, तो 0 3 5 से कौन सी संख्याएं बनेंगी? ये संख्याएं बनेंगी 305, 350, 530, 503। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम लोग। फटाफट एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं तो सवाल में बहुत तेजी आ जाती है, स्पीड से हम लोग सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दिया है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि 6705 से बनने वाली 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। बड़ी छोटी संख्या हमने लिखना बताया था, तो लिख दीजिएगा कि 6705 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी छाड़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी क्या है? 7 है, फिर क्या है? 6 है, फिर 5 है, फिर क्या है? 0 है। तो ये होगी 7650। 6705 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7650। उसके बाद 6 7
जीरो 5 से बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हम बताए थे ना कि अगर जीरो हो तो पहले जीरो नहीं लेते हैं, जीरो से एक बड़ा लेते हैं, उसके बाद फिर छोटा लेने लगते हैं। तो जीरो से पहला वाला बड़ा कौन सा है? 5 है, तो 5 लीजिए, फिर जीरो लीजिए, फिर 6 और 7। यह ना पहले 5 लेंगे, फिर जीरो, फिर 6 और 7, 5 0 6 7। तो 6 7 0 5 से बनने वाली सबसे छोटी जो संख्या होगी 5067 होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जगह है तब तक लगाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। आपको सिखाए थे ना कि अगर डायरेक्ट पूछ दे सबसे बड़ी संख्या तो जितने अंकों की पूछेगा उतना पर 9 लिख देना, और अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो पहला 1 होता है, उसके बाद जितने अंकों की पूछेगा उतना पर 0 लिख देना। कैसे होगा? हमसे कौन अंकों की पूछा है? 5 अंकों की, तो लिखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जितना बार मतलब जितने अंकों की पूछा उतना बार 9 लिख लीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 5 बार 9 लिख दीजिए, वही आंसर, ये आंसर हो जाएगा 99,999। और देखिएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या आपको बताए थे कैसे लिखा जाता है? पहला तो 1 होता है, उसके बाद जितना अंक बचा उतना 0। 5 अंकों के हमें लिखना तो पहला तो 1 होता है, अभी 4 अंक और चाहिए, 4 बार 0 लगा दो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। क्या हो जाएगी? 10,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलिएगा। ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं तो दिक्कत तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि 5 2 3 1 में 5 2 3 1 में कहा है कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 5231 में सबका, प्रत्येक का मतलब कि सबका, एक एक का, सबका, एक इसका 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 सबका स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान का आपको सिखाए थे निकालना है ना। इसका कितना हो जाएगा? 1। इसका कितना हो जाएगा? 3। पीछे एक अंक छूटा तो 1 0 बढ़ा दीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 2। पीछे 1 2 अंक छूटा, यानी देखो 2 लिखेंगे 2, फिर पीछे 1 2 अंक छूटा है 2 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ क्या करेंगे? 5, पीछे कितना अंक छूटा है? 1 2 3, तो यहाँ 3 0 लिख लीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे करें, मतलब कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, ये इकाई का स्थान पर तो 1 गुना बराबर 1, ये 3 दहाई का स्थान पर है तो 10 गुना तो 30, ये सैकड़ा की जगह है तो 100 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 200, और ये 1000 की जगह है तो इसका 1000 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5000। सेम ही है, ये बेस्ट है, लेकिन ऐसे भी आप कर देंगे तो गलत नहीं है, कोई भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए 636 लिखा है, कितना लिखा है? 636 लिखा है। कहा है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दोनों इसका निकालना है, इसका निकालना, 3 का नहीं निकालना है। तो जो सवाल कहा उसके अकॉर्डिंग पहले 6 का हो जाएगा 6, दूसरे 6 का कितना स्थानीय मान हो जाएगा? 6 लिखेंगे, पीछे 1 2 2 अंक छूटा है तो 2 0, तो 600, 1 6 1 600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है कि 3334 में क्या कहा है? 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी
कि 3334 से सभी तीन का, इसका 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 सबका स्थानीय मान निकाल लीजिए, फिर सबका योगफल बताइए। तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो सबको जोड़ देंगे। इस तीन का निकालेंगे, इस तीन का सबका स्थानीय मान निकाल लेंगे, और उसके बाद इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जो आंसर आएगा वही आंसर, मतलब जो उत्तर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इसका निकालेंगे, इस तीन का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3, इसके पहले एक अंक छूटा है तो 0, 1 0। इसका निकालेंगे तो 3, इसके पहले देखिए 1 2 अंक छूटा है तो 2 0। इसका निकालेंगे तो देखिए 3, इसके पीछे 1 2 3 अंक छूटा है तो 3 0। अब सभी का योगफल निकालना है। सभी का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकाल लेंगे, तो सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 30 को जोड़ेंगे, 300 को जोड़ेंगे और 3000 को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए। तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3330। कितना आ जाएगा, 3330। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे लिख कर जोड़ लीजिए। ऐसे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, जोड़ दीजिए ऐसे। देखिए 0 3 3 3 3330। चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए। समझ में आया कि नहीं, ये आपका रफ कार्य होगा। समझ में आया ना, ये आपका रफ कार्य होगा। ठीक है, कर लीजिएगा। तो रफ कार्य को मिटा दे रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। 3330 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, है कि 22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 22,222। क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है। ठीक है, वो वीडियो हमारा रुक जाता है ना, थोड़ा देखना पड़ता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो रोकना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। होता है ना, जैसे एक लिमिट पर 3 GB 4 GB की जैसे ही रिकॉर्डिंग होता है अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसके बाद कभी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, कभी स्टार्ट करना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो हमें बार बार जाकर देखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा इसको ग्लिचेज मानकर सहयोग दे सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है 22,222। क्या है, 22,222 में क्या करना है कि प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सभी का, इसका स्थानीय मान 2, इसका स्थानीय मान निकालेंगे 20, इसका स्थानीय मान निकालेंगे 200। अच्छा, निकाल कैसे रहे पता है ना, इसका 2, इसका देखिए 2 लिखेंगे, इसके पीछे एक स्थान छूटा तो 1 0, 2 लिखेंगे, फिर इसके पीछे 1 2 स्थान छूटा तो 2 0, फिर इसको करेंगे 2, फिर इसके पीछे 1 2 3 स्थान छूटा तो 1 2 3, फिर ये देखिएगा 2, इसके पीछे 1 2 3 4 स्थान छूटा तो 1 2 3 4। और समझना एक चीज कि अगर किसी कभी ऐसा सवाल आपसे पूछ दे कि अगर कभी पूछ दे कि मान लो कोई संख्या दे देगा और सभी का स्थानीय मान कहेगा कि ज्ञात कीजिए सभी अंकों का और उसका योग कीजिए, तो भैया अगर सभी अंकों का स्थानीय मान करके योग करेंगे तो जो संख्या लिखी वही आंसर आता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर इसका 22,222 का हमको स्थानीय मान निकाल कर उसका योग पूछा है, जब आप सभी अंकों का निकाल कर उसका योग करेंगे तो यही आंसर आएगा जो संख्या थी। समझ में आया कि नहीं, 22,222 ही आएगा। तो ऐसा कभी कंपटीशन में या कभी सवाल पूछ दे तो आप लगा लीजिएगा, बहुत टेंशन मत लीजिएगा, डायरेक्ट उसी संख्या के लिए आंसर लिख दीजिएगा। हाँ, अगर इसमें मान लो किसी और दो का पूछा होता, किसी और संख्याओं को छोड़ के किसी का पूछा होता, फिर योग पूछता तब आंसर अलग आता। लेकिन कोई संख्या दे दिया उसके सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल के फिर जोड़ेंगे तो सेम ही आंसर आता है, देख लेना वही आएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सभी स्थानीय मानों का योग, सभी स्थानीय मानों का योगफल। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ दीजिएगा। 2 को जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे, 200 को जोड़ेंगे, 2000 को जोड़ेंगे और 20,000 को जोड़ेंगे। सभी को जोड़ देंगे तो 22,222 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर।
समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यह जगह है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहा है कि 545 में क्या कहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, या सीधा सीधा समझिए ना, बड़े में से छोटे को घटा के देख लेंगे कि कितना अंतर है, दोनों के बीच में कितना का गैप है। ठीक है, तो जैसे कि 545 लिखा है, इसमें प्रथम 5 और द्वितीय 5, यानी ये पहला वाला 5 और दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान, फिर इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो भैया पहले स्थानीय मान निकालो। इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5, और इस 5 का कितना हो जाएगा 5, इसके पीछे 1-2 अंक छूटा तो 500। अब दोनों स्थानीय मानों के बीच का अंतर, दोनों स्थानीय मानों के बीच का अंतर, दोनों स्थानीय मानों के बीच का अंतर, के बीच का अंतर, अंतर कैसे करेंगे? बड़े में से छोटे को घटा के उसके बीच का गैप देख लीजिए। 500 में से 500 घटाइए, सॉरी 500 में से 5 घटाइए। 500 में से कितना घटाएंगे दोस्त हम? 5, तो कितना आ जाएगा हमारा? 495 आंसर आ जाएगा। 495 ये क्या आ जाएगा हमारा? उत्तर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 500 में से 5 घटाएंगे तो 495, या आप ऐसे भी रफ कार कर सकते हैं। 500 में से ऐसे 5 घटाइए तो ये उधार मांगेगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ये दे चुका तो यहाँ 9 बचा, ये उधार दे चुका तो यहाँ 4 बचा। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा चैप्टर यानी 1A खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग 1B करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह वैसे ही करेंगे जैसे 1B का पहले जिस तरह के उसके सवाल है, पहले उसका कंसेप्ट समझ लेंगे, और फिर उसके बाद उसका 1 बाय 1 करके, जैसे ये इस चैप्टर का सवाल लगाए हैं ना, वैसे ही सवाल लगा के आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। मान लो कहीं सवाल नहीं समझ में आता तो 1-2 बार वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीडियो स्लो पढ़ा रहे हैं तो उसको 2x पर, 1.5x पर, या आप पाई डिवीजन है यूट्यूब के तो 3x पर स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव हमें वीडियो में क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करने में मदद करते हैं। और अगर कुछ हमसे कमी रह गई तो आप कमेंट करेंगे तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए आप। इसके बाद अगले चैप्टर पर चलेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।